हेलो दोस्तों, मोटिवासानु चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप सच में तैयार हैं? तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 40 ऐसे सवाल जो केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O। क्या होगा? H2O। तो सभी को पता होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मैडलिफ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैडलिफ को कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। वहीं पर अगर 7 से अधिक की बात की जाए तो ये क्षार का होगा। किसका होगा? क्षार का होगा, ठीक है। अगर यही 7 की बात की जाए तो ये उदासीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl का सामान्य नाम क्या है? तो NaCl का सामान्य नाम क्या है? खाने का नमक। क्या है? खाने का नमक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीरा। आपका ये कौन सा हो जाएगा? हीरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सा होगा? ब्यूटेन और प्रोपेन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल लिटमस छात्र में कैसा हो जाता है? लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है? तो लाल लिटमस क्षार में कैसा होता है? नीला हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? नीला होता है। अगर वहीं पर अगर बात की जाए तो अम्ल का, तो अम्ल का नीला रंग जो है वो लाल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व बोल रहा है वो कौन सा है? यूरेनियम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 का नाम क्या है? H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरे पौधे में पाए जाने वाला वर्णक है। तो हरे पौधे में पाए जाने वाला वर्णक का नाम क्या है? क्लोरोफिल। कौन सा है? क्लोरोफिल। हरे पौधे में पाए जाने वाला वर्णक है तो कौन सा है? क्लोरोफिल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का केंद्रक किससे बना होता है? परमाणु का केंद्रक किससे बना होता है? तो सभी लोग को पता है किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 गैस को क्या कहते हैं? CO2 गैस को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया का सूत्र है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? ये तो सभी लोग को पता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो धातु का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। कौन सा है? चांदी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक दर्शाता है। परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या को। क्या दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na। क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दूध का पीएच लगभग कितना होता है। तो अगर दूध का पीएच लगभग कितना होता है 6.6 होता है। कितना होता है 6.6 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है। सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है, ये होता है क्या करा सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है एयू। तो दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का संकेत क्या होता है। तो लोहे का संकेत क्या होता है एफ ई। क्या होता है एफ ई। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक ने की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात की जाए कौन सा है, फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपर रूप है। हीरे का अपर रूप है कौन सा, कार्बन। कार्बन किसका अपर रूप है, हीरे का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का हिमांक कितना होता है। तो जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH4 का नाम है, CH4 का नाम है, CH4 का नाम क्या होगा, मीथेन। मीथेन को ही CH4 बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। लगभग में पूछा है। ठीक है, लगभग में पूछा है तो 21% होगा। ठीक है, कितना होगा, 21% होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप पर द्रव धातु कौन सी है। सामान्य ताप पर द्रव धातु कौन सी है, पारा है। अगर ओ धातु की बात की जाए तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या होगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, अगर ओ धातु की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि O3 का नाम क्या है। तो O3 का नाम क्या है, ओजोन। क्या है, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। उत्प्रेरक क्या करता है रासायनिक अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया की गति को बदल देता है। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक रसायन के जनक कौन है। कार्बनिक रसायन के जनक कौन है, वोलर। कौन है, वोलर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील ओ धातु कौन सी है। ओ धातु की बात कर रहा है तो ओ धातु कौन होगा, फ्लोरीन। कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगने में कौन सी गैस आवश्यक होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जंग लगने में कौन सी गैस आवश्यक होता है। तो कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जंग लगने में। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म बर्फ क्या होता है। सूक्ष्म बर्फ किसे बोलता है। तो सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, तो ये सभी लोग जानते होंगे NaOH का सामान्य नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा कास्टिक सोडा। NaOH का सामान्य नाम क्या होगा, कास्टिक सोडा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। तो ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है।